नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा और आइए अब आगे बढ़ेंगे। तीव्र गति से देखते हैं देश से जुड़ी बड़ी खबर। फिर से पटरी से उतरी ट्रेन। देर रात 2:30 बजे के करीब यूपी के कानपुर में वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस डीरेल, सभी यात्री सुरक्षित। ट्रेन हादसे में साजिश के एंगल से भी जांच। रेल मंत्री ने कहा ट्रैक पर संदिग्ध वस्तु से टकराया था इंजन। आईबी और पुलिस कर रही पड़ताल। राजस्थान के उदयपुर में 2 छात्रों में झड़प के बाद तनाव। धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद। आरोपी छात्र के पिता की गिरफ्तारी के बाद हुई थी हिंसा और आगजनी। बिगड़े हालात को संभालने के लिए उदयपुर शहर और आसपास के इलाकों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। स्कूल और कॉलेज भी बंद किए गए। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ आज पूरे देश में डॉक्टर्स की हड़ताल। अस्पतालों में ओपीडी और ओटी सेवाएं ठप। आईएमए ने आज सुबह से किया 24 घंटे हड़ताल का ऐलान। कल सुबह 6 बजे तक आईएमए की हड़ताल। केवल जरूरी सेवाएं और इमरजेंसी वार्ड हड़ताल से बाहर। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए केंद्र प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। सूत्रों के मुताबिक सरकार का प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को सीपीए के लिए समिति बनाने का प्रस्ताव, लेकिन हड़ताल खत्म होने पर ही आएगा अधिनियम। डॉक्टर तुरंत लाने की मांग पर अड़े। देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। कहा केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार एक दूसरे पर लगा रही आरोप। डॉक्टरों को नहीं मिल रही सुरक्षा। देश भर में अलग अलग जगहों पर डॉक्टर्स और अस्पताल कर्मचारियों का प्रदर्शन। कई शहरों में निकाला गया कैंडल मार्च। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या का विरोध जारी। प्रदर्शनकारी डॉक्टर पीड़ित परिवार के लिए कर रहे न्याय की मांग। डॉक्टरों का बयान सुरक्षित नहीं है डॉक्टर। सभी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों की सुरक्षा की सरकार ले जिम्मेदारी। कोलकाता की घटना के विरोध में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने कहा सरकार ऐसा सख्त कानून बनाए जिससे दोबारा ना हो कोलकाता जैसी घटना। डॉक्टर्स की सुरक्षा पर ध्यान दे सरकार। आज भी कई जगह प्रदर्शन। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए और डीएमसी से जुड़े डॉक्टर दिल्ली में निकालेंगे चलो जंतर मंतर मार्च। कोलकाता रेप और हत्या के मामले की सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की गई। 2 वकीलों ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी। कहा हम मूक दर्शक बनकर बैठे नहीं रह सकते। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई की जांच तेज। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर कोर्ट प्रिंसिपल से सवाल। अस्पताल प्रशासन के मीडिया को दिए बयान का आधार पूछा। सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ा। वारदात के समय अस्पताल में तैनात गार्ड से सीबीआई ने पूछताछ की। आरजीकर अस्पताल के 13 कर्मचारियों को कोलकाता ऑफिस से लाई थी सीबीआई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई टीम ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन। पीड़ित परिवार का कुछ लोगों पर शक और कुछ डॉक्टर्स और छात्रों के दर्ज होंगे बयान। अस्पताल में गैर कानूनी गतिविधियों की भी आशंका। सीबीआई ने पीड़ित परिवार सहित 10 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूछताछ के लिए बनाई 30 से 35 लोगों की लिस्ट। जांच के रडार पर कोलकाता पुलिस के भी। पीड़ित परिवार के मुताबिक अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर को कुछ दिक्कत थी। परिजनों ने कहा सीबीआई कर रही जांच, इसलिए कुछ बोलना ठीक नहीं। आंदोलन में शामिल सभी छात्र हमारे बच्चे जैसे। कोलकाता पुलिस ने माना कि अस्पताल परिसर के बाहर प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने की नहीं थी उम्मीद। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हम पुलिस किसी को भी नहीं बचा रही। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर ने कहा अस्वाभाविक मौत दर्ज करने का मतलब ये नहीं कि पुलिस अपराध को बता रही आत्महत्या। देश की हर जांच एजेंसी अपनाती है यही मानक प्रक्रिया। कोलकाता पुलिस का दावा फैलाई जा रही है अफवाहें। परिवार से कभी नहीं कहा कि पीड़िता ने आत्महत्या की। जांच में पारदर्शिता को लेकर नहीं होना चाहिए कोई भी शक। सीबीआई के पास है पूरा मामला। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया। गुरुवार रात अस्पताल में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। डॉक्टर से रेप मर्डर केस के आरोपी से रिश्तेदार ने बनाई दूरी। आरोपी को सजा देने में हो रही देरी पर जताई नाराजगी। कहा आरोपी संजय था शराब का आदी। पत्नी से रोज करता था झगड़ा। कोलकाता मामले के आरोपी संजय रॉय की बहन ने कहा उसे अपराध की सजा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख आखिर भाई ने इतना गंदा काम क्यों किया। सरकार जो सजा दे मंजूर है।
कोलकाता रेप मर्डर मामले में सियासत जारी, ममता बनर्जी ने लगाए आरोप। सीपीएम बीजेपी ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाकर सच छिपाया, पीड़िता को मिले न्याय। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का आरोप, पश्चिम बंगाल में अराजक हालात बनाना चाहती है ममता बनर्जी, मुद्दों को भटकाने की कोशिश हो रही है, जांच में सीबीआई की मदद करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, अस्पताल में जो कुछ हुआ वो बहुत ही परेशान और चौंकाने वाला, लोगों को लगता है कि उन्हें गुमराह करने की कोशिश हो रही। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का दावा, अस्पताल में हमला साक्ष्य मिटाने की कोशिश, कि अस्पताल में किसी ने नहीं सुनी पीड़िता की आवाज, निर्भया की घटना के बाद सख्त किया गया था कार्य। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मांगा सीपी विनीत गोयल का इस्तीफा, कहा ये टीएमसी की पुलिस, बीजेपी नेता ने कोलकाता पुलिस की नारेबाजी की। और चलिए आगे बढ़ेंगे तीव्र गति में, अब देखते हैं देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। संगठन की मजबूती और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक, पीएम मोदी समेत पार्टी के बड़े नेता रहेंगे मौजूद, राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री हिस्सा लेंगे। कल देर रात तक चली बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी की बड़ी मीटिंग, राष्ट्रीय महासचिवों के साथ पार्टी के अध्यक्ष ने संगठन को लेकर बातचीत। हरियाणा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की अगुवाई में हुई बीजेपी की अहम बैठक, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर मीटिंग में शामिल हुए। हरियाणा में एक ही चरण में होगा मतदान, चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 4 अक्टूबर को होगी काउंटिंग। चुनाव ऐलान पर बोले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा में कांग्रेस तैयार, लोग भी कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कस चुके हैं कमर। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में उत्साह दिखा, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं विधानसभा के चुनाव। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होगा मतदान, चुनाव आयोग ने किया ऐलान, 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर को वोटिंग, 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान का गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया, कहा सरकार की लगातार कोशिश की वजह से जम्मू कश्मीर में हुए एक नए युग की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के साथ बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने किया बीजेपी की जीत का दावा, कहा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने विधानसभा चुनावों में जीत का दावा किया, कहा विधानसभा चुनावों में डूबने वाला है मोदी सरकार का सूरज। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, केशव महतो कमलेश को झारखंड तो तारिक हमीद कर्रा को बनाया गया जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष। महाराष्ट्र कांग्रेस में भी बदलाव हुआ, मुस्लिम चेहरे को दी गई अहम जिम्मेदारी, सैयद मुजफ्फर हुसैन बनाए गए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, बाला साहेब खोराट बने सीडब्ल्यूसी के मेंबर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पदयात्रा जारी, कल कालका जी मंदिर से हुई यात्रा की शुरुआत, यात्रा के दौरान आम लोगों से कर रहे हैं मुलाकात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी का महामंथन, उद्धव ठाकरे बोले सीटों के बंटवारे पर नहीं है कोई भी विवाद। एमवीए की मीटिंग में सीएम फेस को लेकर उद्धव ठाकरे का बयान, शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान जिसे चेहरा बनाएंगे उसे शिवसेना उद्धव गुट का मिलेगा समर्थन। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी कमर कस ली है, 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच विदर्भ इलाके में पार्टी की मजबूती के लिए ताकत झोंकी। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की, कुंदरकी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यादव और मुस्लिम बीएलओ सुपरवाइजर को हटाने का आरोप लगाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज पार्टी नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, केशव प्रसाद को बनाया गया है फूलपुर का प्रभारी। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन बोले, फिलहाल तो वो जनता के सामने। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले, असम के सीएम और झारखंड के बीजेपी चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा अभी तक कोई संपर्क में नहीं है, चंपई सोरेन है बहुत वरिष्ठ नेता। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर हमला, पिता की दुकान से तेजस्वी को मिली राजनीति, जनसुराज से बड़ी है आरजेडी में घबराहट।
मोदी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। पुणे, ठाणे, बेंगलुरु मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी मिली। पटना में दूसरे एयरपोर्ट के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। सोनिया और राहुल गांधी 24 अगस्त को जाएंगे तेलंगाना। सीएम रेवंत रेड्डी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए न्योता दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक एक शिष्टाचार भेंट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया गौ सत्याग्रह। रायपुर में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता अपने साथ गाय बैल लेकर पहुंचे सरकारी दफ्तर। कहा, बीजेपी सरकार गौवंश हत्या रोकने में नाकाम। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला। कोर्ट ने भर्ती की पूरी सूची को रद्द किया। 3 महीने में अब नए सिरे से जारी होगी लिस्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से हजारों चयनित अभ्यर्थी पर पड़ सकता है असर। ओबीसी को 27 की जगह सिर्फ 3.8% आरक्षण देने का आरोप था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद गरमाई यूपी की राजनीति। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, शिक्षक भर्ती भी आखिरकार बीजेपी के घोटाले और भ्रष्टाचार का शिकार हुई। एनडीए के सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की। बांग्लादेश में हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा दिया। और एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर एक और पुल नदी में गिर गया है। खगड़िया में पुल का स्लैब नदी में गिरा है। गंगा नदी पर निर्माणाधीन ये पुल था, जिसका स्लैब ढहा है। अगवानी घाट से सुल्तानगंज तक बने रहे पुल पर हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरीके की जान का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं, खगड़िया बिहार की तस्वीर है और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जो बिहार से सामने आ रही है। बिहार में मानो पुल गिरने के हादसे लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। अब एक और पुल जो कि निर्माणाधीन था, उसका एक हिस्सा किस तरीके से नदी में समा गया, उसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। ये पुल का पूरा स्लैब जो अचानक से गिरा और नदी के पानी में किस तरीके से समा गया। खगड़िया की ये तस्वीर है। बिहार में एक और हादसा जिसमें निर्माणाधीन पुल अचानक से गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान जानी तौर पर यहां नहीं पहुंचा है। लेकिन ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं कि खगड़िया में किस तरीके से ये हादसा हुआ। पुल का एक स्लैब जो अचानक से नदी के पानी में समा गया और भरभराकर गिरता हुआ ये पुल, जिसकी बानगी आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। देश के कई हिस्सों में बाढ़ से हाहाकार। आज भी हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बिहार के राघोपुर पहुंचे तेजस्वी यादव नाव पर बैठकर अपने विधानसभा क्षेत्र में आई बाढ़ का जायजा लिया। गंगा और गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने से तेजी से हो रहा है कटाव। बिहार के मधेपुरा में बाढ़ का कहर जारी। 2 दर्जन से ज्यादा स्कूलों में पानी भरा। कई सड़कें जलमग्न, लोगों की परेशानी बढ़ी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तवा डैम का बड़ा जलस्तर। डैम के 5 गेट खोले गए। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उफान पर सिंध नदी। नदी में फंसे बाइक सवार मां बेटे। आसपास मौजूद लोगों ने नदी में कूदकर दोनों की जान बचाई। जयपुर के भागी तहसील में बांध टूटने से मचा कोहराम। स्कूलों में फंसे 37 बच्चों और 6 स्टाफ को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। जयपुर में बारिश की वजह से 3 मंजिला मकान जर्जर हुआ। नगर निगम ने मकान खाली कराकर धराशायी किया। आसपास के मकानों को भी कराया गया खाली। हिमाचल के रामपुर में फटा बादल। हाईवे का 30 मीटर हिस्सा धंसा। इलाके में बिजली भी गुल। राहत और बचाव के लिए प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हुई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के निगुलसरी में हाईवे धंसा। गाड़ियों की आवाजाही ठप। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने के लिए मजबूर दिखे लोग। महाराष्ट्र के सोलापुर में जमकर बरसे बादल। निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में तीव्र गति से क्या चल रहा है, देश के अलग अलग राज्यों की खबरें आपके साथ।
जोधपुर की सड़कों पर उतरे साधु संत, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ फूटा गुस्सा, जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार में 13 अखाड़ों के साधु संतों ने निकाली आक्रोश रैली, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सरकार से की कड़ी कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र के नासिक में तनाव का माहौल, 2 समुदायों में पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में हिंदू संगठन ने निकाली थी रैली। संसद की सुरक्षा में फिर एक शख्स ने लगाई सील, सीआईएसएफ और पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज ने धर दबोचा। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान, कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर बने, मनोज वाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर बेस्ट हिंदी फिल्म। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के नए टर्मिनल से आज से शुरू होगी उड़ानें, पीएम मोदी ने 10 मार्च को टर्मिनल का उद्घाटन किया था। पैरोल पर जोधपुर जेल से आज बाहर आएगा यौन शोषण का दोषी आसाराम, पिछले 6 दिनों से जोधपुर एम्स अस्पताल में इलाज जारी है, हाईकोर्ट ने इलाज के लिए दी है 7 दिन की पैरोल। उत्तराखंड के रुड़की में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। महंत रामगिरी महाराज के विवादित बयान के खिलाफ अहमदनगर में मुस्लिम समुदाय का चक्का जाम, पुलिस से कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद हाईवे से हटे प्रदर्शनकारी। संभाजीनगर में भी महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ प्रोटेस्ट, एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील बोले, राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुसलमानों के खिलाफ रची जा रही साजिश। लखनऊ में पुलिस के जवान ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, खुद को भी मारी गोली, मौके पर पहुंचे डीसीपी ने कहा पारिवारिक विवाद में चल रहा है मुकदमा। यूपी के मुरादाबाद में एक सिपाही पर पत्नी से दरिंदगी का आरोप, लोहे की रॉड से पीटने और नाखून तक उखाड़ देने का आरोप, पीड़ित की हालत गंभीर, आरोपी के माता पिता गिरफ्तार। यूपी के सोनभद्र में रेप पीड़िता नाबालिग छात्रा की मौत, अस्पताल में 20 दिन लड़ती रही जिंदगी की जंग, रेप आरोपी टीचर अब तक गिरफ्त से दूर, पुलिस की कई टीमें तलाश में जुटी। गाजियाबाद में काला जादू के चक्कर में एक शख्स की हत्या, 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तंत्र मंत्र के जरिए पैसे कमाने के लिए चाहिए थी इंसान की खोपड़ी। बिहार में जेडीयू के नेता को दिन दहाड़े मारी गई गोली, सहरसा पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में गोली चली, आरोपियों की तलाश में पुलिस दे रही है दबिश। मुंबई में कैब ड्राइवर को पीटने का मामला, पीड़ित ने पुलिस पर लगाए आरोप, बिना किसी गलती पुलिस कांस्टेबल ने उसके साथ मारपीट की थी, आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। नवी मुंबई के खारघर में ज्वेलर्स की दुकान पर फायरिंग करके लूटपाट करने का मामला, क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के उदयपुर से 4 आरोपियों को पकड़ा, लूट के बाद हो गए थे फरार। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु सी लिंक पर ट्रैफिक पुलिस ने बचाई बुजुर्ग महिला की जान, आत्महत्या की कोशिश के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने जवानों ने पकड़ा। मध्य प्रदेश के धार में दिन दहाड़े चाकूबाजी की वारदात, एक आरोपी गिरफ्तार, बस स्टैंड पर मारपीट के दौरान चाकू से हमला किया था, वीडियो वायरल। देहरादून के एक रेस्तरां में वीडियो बनाने का मामला, बाथरूम में मोबाइल रखने वाला आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में खुलासा, कई वीडियो बना चुका है आरोपी। गोरखपुर में स्ट्रीट डॉग का कहर, आधे घंटे में 17 लोगों पर हमला कर दिया, सबसे ज्यादा महिला और बच्चे बने शिकार। और अब खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबरें तीव्र गति में। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन अधिक होने से मेडल जीतने से चूके पहलवान विनेश फोगाट का वतन वापसी, सुबह 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे विनेश। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर विनेश के गांव बलाली तक स्वागत की खास तैयारियां, रास्ते में जगह जगह पर किया जाएगा मेडल विजेता खिलाड़ी की तरह विनेश का सम्मान। विनेश फोगाट ने एक्स पर शेयर की भावुक पोस्ट, फाइनल के दिन वजन की घटना को याद करते हुए लिखा, हमने हार नहीं मानी, हमारा प्रयास नहीं रुके, लेकिन घड़ी रुक गई, समय ठीक नहीं था। विनेश ने यह भी कहा कि हो सकता है मैं अलग अलग परिस्थितियों में खुद को 2032 तक खेलते हुए देख सकूं, क्योंकि मेरे अंदर संघर्ष और कुश्ती हमेशा रहेगी। पेरिस में मेडल जीतने से चूंकि विनेश कर चुकी हैं संन्यास का ऐलान।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सेना के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कहा, आने वाले दिनों में और अधिक ऊंचाइयां हासिल करेंगे सेना के खिलाड़ी। 28 अगस्त से पेरिस में पैरालंपिक खेलों का आगाज। भारत से 84 सदस्यीय दल पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए पेरिस हुआ रवाना। पैरालंपिक पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया बोले, पेरिस पैरालंपिक में अच्छा प्रदर्शन कर खिलाड़ी बढ़ाएंगे देश का गौरव। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने जीते थे 19 मेडल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। कहा, 2036 ओलंपिक की मेजबानी लेने की तैयारी कर रहा है भारत। खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने विनेश, नीरज और मनु भाकर की तारीफ की। बोले, पेरिस ओलंपिक हमारे लिए टर्निंग पॉइंट, रुकने वाला नहीं है भारत। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। यूपी शिक्षक भर्ती पर केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। हाईकोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत है, ऐसा कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। यह भी कहा कि पिछड़ा और दलित छात्रों की ये जीत है। सामाजिक न्याय की दिशा में ये स्वागत योग्य कदम। योगी सरकार में हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई लिस्ट बनाने के लिए इसको लेकर कहा है। और आपको यह भी बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई लिस्ट बनाने को कहा। यह शिक्षक भर्ती योगी सरकार में ही हुई थी और इसको लेकर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आ चुका है। यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत है और यह फैसला पिछड़े और दलित छात्रों की जीत है। केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा, शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ा और दलित वर्ग के छात्रों की जीत है, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा। तो ये एक्स पर पोस्ट केशव प्रसाद मौर्य का, सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम। योगी सरकार में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती जो परीक्षा हुई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई लिस्ट बनाने को कहा है और इसी पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। हाईकोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत और ये पिछड़ा और दलित छात्रों की जीत है। केशव प्रसाद मौर्य ये बोलते नजर आए, साथ ही एक्स पर पोस्ट भी किया। तो कुल मिलाकर अब नए सिरे से जो है लिस्ट जारी होगी हाईकोर्ट के आदेश के बाद और इसी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये जीत है पिछड़ा और दलित वर्ग के छात्रों की, क्योंकि 69,000 ऐसे छात्र, ऐसी लिस्ट जिसको लेकर हाईकोर्ट का ये फैसला सामने आया और हाईकोर्ट ने इसको लेकर कहा कि अब नए सिरे से परिणाम जो है वो जारी होगा। अब ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर, उन्होंने कहा कि ये स्वागत योग्य फैसला है। और कानपुर ट्रेन हादसे पर इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको दे दें। ट्रेन हादसे को लेकर साजिश के एंगल से अब जांच पड़ताल हो रही है। पुलिस का दावा है कि पटरी पर कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं और ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी किसी चीज से टकराया था। तो टकराने के बाद ट्रेन के करीब 22 डब्बे डीरेल हो गए थे। रात को 2:35 पर साबरमती एक्सप्रेस कानपुर में डीरेल हुई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो और यूपी पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अब इस पूरे हादसे को साजिश के एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि कुछ संदिग्ध चीजें पटरी पर मिली हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर नीरज अवस्थी की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस कानपुर के गोविंदपुर स्टेशन से थोड़ी पहले ही डिरेल हो गई है। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 22 डिब्बे डिरेल हुए। सुबह का समय है, रात के समय की घटना है। अभी देखिए भोर हुआ है। ये देखिए तमाम जो यहाँ पे यात्री मौजूद थे ट्रेन में, वो देखिए किस तरीके से जो यहाँ पे मौजूद हैं। और हालांकि बताया जा रहा है कि अधिकतर जो लोग हैं वो सुरक्षित है। बहुत राहत की बात है। कुछ लोग इसमें छोटे-मोटे रूप से घायल हुए। जो ट्रेन में सवार लोग थे उनसे हम बातचीत करेंगे। अचानक से कितने बजे हादसा हुआ और कैसे आपको जानकारी हुई? 2 बजे हादसा हुआ था। जब गाड़ी पटरी पर से नीचे उतरी थी तब जानकारी हुई, तो सब लोग नीचे कूदे थे। आप लोग उस समय सो रहे थे कि जग रहे थे आप? जग रहे थे। तो एकदम से क्या जानकारी हुई? एकदम से नीचे उतरी, धुआं हुआ तो सब लोग नीचे भागे हैं। फिर और भी लोग हैं और जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे ट्रेन में थे कि यहाँ इलाका ही है? जी सर, मैं ट्रेन में था। अरे एकदम से जब कैसे आप सो रहे थे, जग रहे थे? नहीं, मैं जग रहा था। मैं उस समय जग रहा था। ये 2-2:30 बजे की घटना है सर। 2:20-25 पे
तो उतर के देखा फिर आप लोगों ने क्या घटना हुई, कैसे क्या हुआ? सर पहले आगे का इंजन उतरा है, जब पिछले को मालूम पड़ा था उसको हम लोग जानकारी मिली जैसे आग लग जावे, एक बैग है उसे पूरे पता पत्थर उड़ने लगा धड़ा धड़ धड़ा धड़। फिर आप लोग ट्रेन से उतरे और देखने की कोशिश की कि क्या हुआ? कोशिश किए, देखे हम लोग हैं, रास्ते जाग रहे हैं। क्या कुछ लोग घायल हुए? कुछ नहीं, सब सुरक्षित हैं सर, नहीं सब सुरक्षित हैं, भगवान के नया जन्म मिला है। आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था की गई यहाँ से जाने के लिए? अभी कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं पूछा के, लेकिन कुछ व्यवस्था भी है नहीं। हाँ कोई पूछा भी नहीं है, कुछ नहीं। और भी लोग हैं, बात करेंगे। हाँ, क्या बता रहे हैं, क्या समस्या? कोई व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पे, ना कोई देख रेख की जा रही है, क्या कोई लेटा है, क्या कर रहा है, कोई की परेशानी है क्या है, कोई देख रेख नहीं की जा रही है यहाँ पे। अब देखिए, कानपुर में जो ट्रेन हादसा हुआ उसको लेकर रेल मंत्री की तरफ से भी पोस्ट किया गया। इंजन ट्रैक पर रखी एक वस्तु से टकराया, ऐसा कहना है रेल मंत्री का, और सारे सबूत सुरक्षित हैं। अश्विनी वैष्णव ने बयान दिया। आईबी और यूपी पुलिस तैनात है, इंटेलिजेंस ब्यूरो और यूपी पुलिस तैनात है, कोई भी हताहत इस पूरे मामले में नहीं हुआ। अहमदाबाद से आगे यात्रा के लिए ट्रेन की व्यवस्था भी की गई। तो रेल मंत्री का इस पूरे मामले को लेकर ये पोस्ट उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि जितने भी सबूत हैं वो सभी सुरक्षित हैं और पुलिस अपना काम कर रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो तैनात है।